गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th चैप हिंदी चैप्टर 13 रहीमन विलास। ये रहीम के द्वारा रचित कुछ दोहे हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला है, रहीमन चुप हवे बैठिए देखे दीनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगई बेर। क्या कहा है नहीं, रहीम जी क्या कहते हैं कि यदि दिन प्रतिकूल हो जाए तो चुपचाप बैठ जाओ, अर्थात दिन हमारे विपरीत हो तो चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो हमारे जीवन को सुधरने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, अर्थात मतलब जो बुरे दिन चल रहे हों तो ज़्यादा उठापटक करने के बजाय क्या हो जाए, थोड़े समय के लिए धैर्य को धारण कर लेना चाहिए, चुपचाप रह जाना चाहिए। ऐसे समय में प्रतिकूल ना तो वाणी बोलना चाहिए और ना ही कुछ गलत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब दिन अच्छे आते हैं तो हमारे जीवन को सुधरने में भी देर नहीं लगती। नेक्स्ट है, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सेकंड पैरा में क्या कहा है आपको कि जो उत्तम चरित्र वाले लोग होते हैं उन पर किसी भी कुसंगति का असर नहीं होता है। कैसे, अर्थात जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनकी संगत अच्छी होती, अच्छे प्रकार के लोग होते हैं, उन पर क्या है कि कोई भी बुरी संगति के लोगों का असर नहीं होता है। किस प्रकार से कि जैसे चंदन का अगर वृक्ष होता है और उस पर कितने ही विषधारी सांप अगर उस पर लपेटे जाए या कितने ही उस पर चढ़ जाए तो भी क्या होता है कि चंदन की जो खुशबू है वह उस पर जहर नहीं चढ़ता है, अर्थात उस पर चंदन का स्वभाव नहीं बदलता है, ना ही उसकी महक जाती है। इसीलिए हमेशा अच्छी प्रकृति के लोगों का साथ करो और हमेशा अच्छे बने रहें। नेक्स्ट देखिए अगला क्या दे रखा है आपको, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। क्या लगा है उसमें कि रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीम जी, नेक्स्ट में देखिए कि रहीम जी ये कहते हैं कि आप जो उपकारी जो ज़्यादा सुख है वह कहाँ होता है, हमेशा उपकार करने में होता है, अर्थात दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करना, परोपकार का जो भाव है उसमें बहुत ही सुख प्राप्त होता है। क्योंकि जो सुख जिस प्रकार से मेहंदी जो अगर कोई बांटता है, मेहंदी को देखा है आपने, अगर मेहंदी लगाने वाले से ज़्यादा मेहंदी जो दूसरों को लगाता है उसके हाथों में मेहंदी का रंग ज़्यादा चढ़ जाता है, चाहे वह बार बार हाथों को क्यों न धो ले। अर्थात इसीलिए कहा गया है कि बांटने का सुख पाने के सुख से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि कभी भी कोई बड़ी चीज़ देकर छोटी चीज़ को नहीं फेंक देना चाहिए, अर्थात कहीं ऐसा होता है कि लोग बड़ों को देखकर छोटों का अपमान कर देते हैं, अर्थात किसी अमीर को देखकर छोटा का किसी गरीब की कोई कल्पना नहीं करता, या किसी अच्छी चीज़ को देखकर बुरी चीज़ को फेंक देते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि बड़ी हमारे पास है तो छोटी हमारे किस काम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर सुई का कार्य होता है वहाँ पर तलवार काम में नहीं आएगा। मान लीजिए अगर आपको कोई सिलाई करनी है तो वहाँ पर आपको सुई और धागा ही काम में आएगा, वहाँ पर आप तलवार का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े को देखकर छोटे को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, जोत जोरे ते फिर करुण जुटे, जुरे गांठ पड़ी जाए। रहीम जी ने क्या कहा है कि प्रेम का बंधन तो ऐसा होता है कि उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार यह टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो क्या होता है, इसमें गांठ कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। जैसे कि आपने माला भी देखी होगी, माला मोतियों की माला, अगर वो गांठ अगर उसमें पड़ जाती है तो वो क्या होता है कि वापस वो गांठ नहीं खुलती है, चाहे वह जुड़ भले ही जाए लेकिन वह गांठ नहीं खुलती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर 13 रहीमन विलास। बाय।